मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा, सरयू और सोन के त्रिवेणी संगम सहित जिले भर के गंगा तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर मां गंगा से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने की प्रार्थना की। आमी, बंगाली बाबा घाट, डोरीगंज, महरौली, तिवारी घाट सहित कई प्रमुख घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लेकिन सबसे अधिक भीड़ सारण जिले के दफ्तरपुर के सामने स्थित गंगा सरयू सोन के संगम तट पर देखने को मिली, जहां दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संगम तट पर सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली सहित कई अन्य जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद विधिवत पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पावन अवसर पर अयोध्या के लक्ष्मण किला अधीश्वर एवं उनके प्रिय शिष्य श्रीराम तिवारी अपने दर्जनों शिष्यों के साथ संगम तट पहुंचे और मौनी अमावस्या की डुबकी लगाकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने भी इसी पावन संगम में स्नान कर बक्सर की यात्रा की थी, तभी से यह स्थल विशेष धार्मिक महत्व रखता है। प्राचीन काल से मौनी अमावस्या पर यहाँ स्नान, पूजा और दान पुण्य की परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दही चूड़ा ग्रहण कर परंपराओं का पालन किया और पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास रिपोर्ट। मैं यह संकल्प करता हूँ कि आज से माता गंगा के जल में पॉलीथीन नहीं फेंकूंगा और ना ही दूसरों को फेंकने दूंगा। मैं अपने घर का पूजा का अवशिष्ट गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा। ऐसा करने पर दूसरों को भी मना करूंगा। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे। हर हर महादेव। गंगा महारानी की, त्रिवेणी की, माँ गंगा की, माँ सरयू की, सोन नद की, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर महादेव। अयोध्या से सारण, आरा और पटना तीनों जिला के मध्य में स्थित गंगा, सरयू और सोन के तट पे अपने शिष्यों के साथ छोटे बच्चे भी लक्ष्मण किलाधीश्वर महाराज अयोध्या से पधारे हैं स्नान करने। आइए जानते हैं इनसे क्या है आज के स्नान का विशेष महत्व। महाराज जी के मुखारबिंद से। लोक आस्था का पर्व भारतवर्ष है और माघ का महीना चल रहा है। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। आज ही के दिन से जितने भी मांगलिक कार्य है इस पृथ्वी पर सब प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। विवाह शादियां जो भी रुकी रहती है सब मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की प्रतीक्षा करती है। मौनी अमावस्या में मौन होकर के स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करिए, पूजन करिए, भजन करिए, दान करिए। दान की हुई बस्ती सदा आज के दिन जो दान करता है हमेशा अक्षुण रहता है, सदा अक्षुण रहता है। महाराज जी, इस संगम के तट पर आप पधारे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। आप बताइए इस संगम की क्या इतिहास है और यहाँ स्नान करने का क्या महत्व है? स्वामी जी महाराज ने मानस में वर्णन किया है। राम भगत सुर सरत ही जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई, सानुज राम समर जग पावन, मिले महानद सोन सुहावन। भगवान प्रभु श्री राम त्रेता में इसी चिरान डोरीगंज इसी संगम के तट पर से पार होकर के बक्सर विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ पूर्ण करने के लिए गए थे। इसीलिए विशेष महत्व है। लाखों भक्त लोग बिना सरकार के इंतजाम, बिना चिट्ठी पत्री प्रचार किए हुए आज इस संगम के तट पर स्नान कर रहे हैं। इसीलिए विशेष महत्व है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहीं से पार बक्सर के लिए किए थे। आप देख सकते हैं महाराज जी के ठीक पीछे टीला पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रातः काल से स्नान करके अभी तक भीड़ लगाए हुए हैं। चलिए डुबकी मारिए। और महाराज जी अपने परम शिष्य श्रीराम तिवारी जी के साथ इस संगम के तट पर अपने सभी शिष्या बहनों और शिष्यों के साथ विराजे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। जय जय श्री राम। इनका निर्माण हुआ है।
तालाब का जल है, नदी का जल है, पोखर का जल है, आहर का जल है, इस सभी में पानी रहेगा तो गंगा में भी पानी रहेगा। आज महाराज जी कह रहे थे कि आज इस समय पानी ज़्यादा है, तो आप देखे होंगे कि अपने क्षेत्र में तालाब जो हैं, झील हैं, बड़े पड़े हुए हैं और इसी कारण नदी का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदी का जो स्रोत है वो 1 करोड़ बोले हैं ना, तो 1 करोड़ नदी का स्रोत वही है कि जब हम पानी पटाते हैं वो भी नदी में ही आता है। तो इसलिए इसमें खाद का प्रयोग भी हम लोग अब चाहते हैं कि इसमें जैविक कॉरिडोर बने। तो नदी के 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर दक्षिण एक गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैविक कॉरिडोर बने। बनी एक और वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहले बने। बालकांड के 39वें दोहा में जाएं तेकर चर्चा बा देव भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिलऊ महानदी सोन श्याम। 3 नदी के संगम बा। इलाहाबाद से महत्वपूर्ण जगह बा। अब ये पूछम कि इलाहाबाद से काहे महत्वपूर्ण बा, तो इलाहाबाद में गंगा जमुना और सरस्वती बाड़ी। सरस्वती के अंतरधारा बा, निरंतर धारा नहीं खे। यहाँ गंगा सरजुग और सोन के निरंतर धारा बा। दूसरा पक्ष एगो ये करी हो बा कि एमे नदी और नद के मिलन बा। अभी तक जितना रुआ प्रयाग देखत नहीं, प्रयाग का मतलब होला 2 या 2 से अधिक नदी के मिलन के प्रयाग कहा जाला। कर एक और पक्ष बा कि एजा से सामने श्रृंगी ऋषि के आश्रम बा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिताजी जब पुत्र अष्टि यज्ञ करावेला एजे से श्रृंगी ऋषि के लेके आ गए नहीं। अब बालकांड में आधा अध्याय परंत माझी से लेके आ सोनपुर तक के वृत्तांत आप ध्यान से जब देखिएगा और सही तो माझी से लेके और सोनपुर तक के वृत्तांत बालकांड में बा। हम श्री राम तिवारी बा, चिरांत विकास परिषद एगो संस्था बा, ओकर सेक्रेटरी बानी। आ गंगा पर उत्तर बिहार के सह संयोजक बानी गंगा समग्र के। जी अपने एगो और काम कैनी है, बड़ा काम कि यहाँ जितना लोग भंडारा कैले है सबके पत्ता लेकर एगो चुन चुन के एकत्र करके ले गए। एक विषय में क्या कहल चाहते? नदी जौन बा, नदी हमारी सांस्कृतिक विरासत है और नदी के आप आज से नहीं हजारों वर्ष से सभ्यता और संस्कृति का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ इसी कारण हुई। वो जो कहा जाता था कि कल कारखाने से तो होती ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आज धार्मिक लोग इसको गंदा कर रहे हैं। अपने घरों से 9 दिन पूजा करेंगे और दशहरा के दिन आके देखिए कि नदी किनारे तमाम बोरा का बोरा, पला पॉलीथीन, फूलों के अवशिष्ट पाए जाते हैं। तो इससे नदी प्रदूषित हो रही है और नदी प्रदूषित हो रही है तो यह पॉलीथीन फिर हमारे घरों में बीमारी लेके आ रहा है। यहाँ से दह के पॉलीथीन गंगा सागर में जाता है और गंगा सागर यानी समुद्र, तो समुद्र में से नमक के पानी से नमक बनता है, तो वह पॉलीथीन का कण हमारे घर में आ रहा है। और आप देखे होंगे कि आज से 50 साल पहले इतनी कैंसर नहीं होती थी।